दोस्तों कोर्ट का बड़ा फैसला आया, आजम खां के परिवार को 7-7 साल की सजा। रामपुर के एमपी एमएलएल कोर्ट ने फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में आजम खां, उनकी पत्नी तनीस फातिमा और बेटे अब्दुल्ला खां को दोषी करार पाते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है और इसके साथ ही तीनों को जेल भेज दिया गया है। हालांकि कोर्ट के इस फैसले के बाद समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने बीजेपी सरकार को घेरा और कई बड़े सवाल पूछे हैं और समाजवादी पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि ये फैसला तो पहले ही तय हो चुका था। इस मामले में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव ने भी बीजेपी सरकार पर काफी बड़े आरोप लगाते हुए अपनी बात रखी। कोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि हमें न्यायालय पर भरोसा है, आज नहीं तो कल आजम खां साहब को न्याय मिलेगा। साथ ही अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि बीजेपी के अंदर के लोगों ने कहा है कि आजम खां को मुस्लिम होने के कारण इस तरह की सजा मिल रही है। आइए सबसे पहले हम आपको अखिलेश यादव का वो वीडियो दिखाते हैं। आजम खां साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश के बड़े षड्यंत्र हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खां साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। तो आपने देखा किस तरह से अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक हमला किया है और उन्होंने बीजेपी सरकार को हिंदू मुस्लिम वाली बातों पर भी घेर लिया है। वही कोर्ट के फैसले के बाद जेल जाने से पहले आजम खां ने जो कहा वो भी आप सुनिए। आजम भाई क्या कहेंगे इस फैसले को? आजम भाई क्या कहेंगे? और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे, हमारे वकील लोग करेंगे विचार इस पर। तो क्या लगता है सजा पे आपको क्या बात होगी? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सजा होनी है, कल से मालूम था, आप ही चल भी रहा था। अब आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। तो आपने देखा किस तरह समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां ने कहा है कि ये फैसला तो कल ही हो गया था कि हमें कितनी सजा मिलने वाली है। पहले अखिलेश यादव और फिर आजम खां ने बीजेपी सरकार के ऊपर काफी बड़ा हमला किया है और उन्होंने कहा है कि हमें कितनी सजा मिलनी थी, ये तो फैसला पहले ही हो चुका था। आपको बताएं तो ये फेक जन्म प्रमाण पत्र का केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। तब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के लिए चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उन्हें जीत भी हासिल हुई थी। लेकिन इसके बाद उनके ऊपर हाई कोर्ट में केस दर्ज करा दिया गया और अब्दुल्ला आजम के ऊपर आरोप लगाया गया कि चुनावी फॉर्म में जो उन्होंने अपनी डेट बताई है, दरअसल उनकी उतनी उम्र नहीं है। इसके अलावा अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं जिनमें अलग अलग स्थान हैं। एक में उनका जन्म लखनऊ में दिखाया गया है और दूसरे में रामपुर से दिखाया गया है। इसके बाद से ही इस केस की सुनवाई शुरू हो गई थी और इस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए और आजम खां और उनकी पत्नी और बेटे को दोषी करार पाते हुए 7-7 साल की सजा सुना दी है। फिलहाल दोस्तों, आपका आजम खां और बीजेपी सरकार के बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।